हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ न्यू बिक्स टेक। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले 1 महीने से चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं क्योंकि मैं कहीं बिजी था। इसके लिए आई एम सॉरी, बट अब से आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप में मैक ओएस मतलब एप्पल मैकबुक की इन ऑपरेटिंग सिस्टम को VMware वर्कस्टेशन पर बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल और रन कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आप सभी एप्पल, उनके प्रोडक्ट्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से फैमिलियर होंगे और आप में से कई लोगों के पास शायद मैक या कोई एप्पल डिवाइस ना हो और विंडोज पीसी ओनर लैपटॉप हो। तो अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैकबुक का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बिना किसी मैक डिवाइस के, आप मैक ओएस का रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर पर मैक ओएस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो यह नहीं जानते कि VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर क्या है और किस काम के लिए है। VMware वर्कस्टेशन एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए किया जा सकता है बिना आपके करंट इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज को बदले या मिटाए बिना। इस तरह आप अपने कंप्यूटर पर मैक ओएस का यूज कर सकते हैं और फ्री में मैक ओएस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन यह देखने लायक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोग चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम मैक ओएस को इंस्टॉल करने के लिए जितने भी ना नेसेसरी जो भी ना टूल्स एंड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उन्हें इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने किसी भी वेब ब्राउजर पर। वेब ब्राउजर को यहाँ से खोलने के बाद फिर हम लोग फिर मैं आपको ये जो लिंक मैं जो दे रहा हूँ इस लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बाय द वे इस लिंक को आपको यहाँ पर ना मैन्युअली टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से भी जाके आप इसको डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका ये गूगल ड्राइव का लिंक है। तो जैसे ही आप इस लिंक को आप खोलिएगा तो आपका ये गूगल ड्राइव का ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से फिर अब आपको इसको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस डाउनलोड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा ये डाउनलोड एनीवे करके लिख के। तो आपको इस पर बस क्लिक कर देना है एक बार। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड इसे कर लेना है। तो देख सकते हैं ये मेरा अभी ये डाउनलोड ये हो रहा है यहाँ पर। तो मैं इसे डाउनलोड हो जाने देता हूँ। तो अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो है ये फाइल ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम लोग अपने वेब ब्राउज़र को क्लोज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको आ जाना है अपने वही डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में, या फिर कि जहाँ कहीं भी आपका ये फाइल ये डाउनलोड हुआ हो। यहाँ पर आ जाने के बाद फिर आपको ये मिल रहा होगा, ये रार फ़ोल्डर में आपको ये मिल रहा होगा, ये रार फाइल में। तो इसके लिए अब आपको एक ना रार सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, विनरार करके सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास है तो फिर ये अच्छा है, नहीं अगर आपके पास तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप अपना कोई सा भी आप वेब ब्राउज़र आप खोल लीजिए। फिर वहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है डाउनलोड विनरार। ये टाइप करने के बाद फिर आपको ये एंटर कर देना है। ये आपको ये सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, विनरार डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नहीं मिलता है तो मैं इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ये जैसे ही खुल जाएगा तो आपको ऐसा इसका कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं, तो ये हम लोग का ये डाउनलोड का लिंक, इस पर आपको फिर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड करने के लिए पूछेगा, तो डाउनलोड अब यहाँ पर अब हम लोग कर देना है। देख सकते हैं अब ये डाउनलोड हो रहा है। काफ़ी ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बस 3.6 MB का। बस भाई लोग बात वो है कि मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देर दिखा रहा है। आपका अगर इंटरनेट फास्ट रहेगा तो आप में ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये विनरार वाला ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। फिर आपको इसके इंस्टॉलर पर आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। येस के लिए अगर पूछेगा येस या नो तो आपको येस कर देना है। इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है, फिर डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पर ये दिखा रहा है अब ये रार फाइल। इस पर फिर आपको राइट क्लिक करना है। फिर आपको एक्सट्रैक्ट हियर पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं अब हम लोग का ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है।
फिर आपको अब इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो आपको यहाँ पर ये सारे के सारे आपको फ़ोल्डर्स देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग का ये जो सबसे पहला काम है कि हम लोग को ना अपने VMware वाले इस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग अपने मैक ओएस को चलाएंगे। अब बाय द वे दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने आप लोग को यहाँ पर ना VMware इस सॉफ्टवेयर का मैंने डायरेक्टली आपको इंस्टॉलर फाइल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको इसके वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रॉडकॉम के जा फिर वहाँ से इंस्टॉलेशन करो, तो उसमें थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हम लोग को ना ब्रॉडकॉम के वेबसाइट पर जाके पहले इसका एक ना डेडिकेटेड वेबसाइट पर हम लोग को अकाउंट बनाना होता है। फिर वहाँ से फिर हम लोग को थोड़ा और टाइम लगता है, इसके लाइसेंस अग्रीमेंट सबको अग्री करते करते हुए एट द एंड हम लोग को ये सॉफ्टवेयर फिर हम लोग को डाउनलोड करने को मिलता है। तो इससे ये सब चीज़ अगर करके मैं दिखाता तो इसमें 5-6 मिनट आप लोग का और वेस्ट हो गया रहता और वीडियो लंबा भी हो गया रहता है। इसलिए मैंने डायरेक्टली आप लोग को यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का मैंने आपको डाउनलोड फाइल प्रोवाइड करवा दिया है। अब आपको अपने इंस्टॉलर है, आपको इस पर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको करना है। येस के लिए पूछेगा तो आपको येस कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट बस करना है। फिर आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट इसको कर देना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस अग्रीमेंट करके इसको नेक्स्ट कर देना है। इसे आपको टिक कर देना है, इंस्टॉल विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली, इसको आपको टिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। याद रखें कि इसको भी आपको ना टिक करे रखना है, ऐड VMware वर्कस्टेशन कंसोल टूल्स इनटू सिस्टम पाथ, इसको आपको टिक करना है। फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ से चाहे तो आप इन दोनों को डिसेबल कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं, वैसे मैं तो इन्हें अनटिक कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और फिर इन दोनों को भी आप टिक रहने दीजिए, फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपको इंस्टॉल पर फिर आपको क्लिक कर देना है। अब हम लोग का VMware ये जो वर्कस्टेशन प्रो सॉफ्टवेयर है अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो अब बस हम लोग को यहाँ पर 1 से 2 मिनट का इंतजार करना है, फिर हम लोग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो भाई लोग, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो VMware जो सॉफ्टवेयर है अभी इंस्टॉल हो चुका है। फिर अब हम लोग को यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करना है। फिर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा हम लोग का VMware वर्कस्टेशन प्रो वाला सॉफ्टवेयर। हम लोग अभी इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, देख सकते हैं ये रहा अब इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर। अब सबसे पहले अब हम लोग को दूसरा अब काम ये करना है कि हम लोग को वापस से अपना उसी फाइल में आपको जाना है। देख सकता है ये रहा हम लोग का ये सारा का सारा फाइल्स। तो ये देख सकता है ये था हम लोग का ये VMware का वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग ने अब अपना VMware वर्क सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये अनलॉकर आपको दिख रहा होगा। इस अनलॉकर के देखिए ब्रैकेट में लिखा होगा टू अनलॉक VMware। तो आपको अब इसमें आ जाना है। याद रखिए आपको इस अनदर अनलॉकर में आपको नहीं आना है। ये आपको तभी यूज करना है अगर पहले वाले अनलॉकर से अगर आपका VMware अनलॉक ना हुआ हो। अनलॉक होता है वो सब आपको अभी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको बस इस अनलॉकर टू अनलॉक VMware में आपको आ जाना है, इसके अंदर इस अनलॉकर फ़ोल्डर में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर अनलॉकर डैश मास्टर करके आएगा, उसके नीचे आपको हाउ टू यूज़ करके आ रहा होगा। इसके अंदर आप जैसे ही खोलेंगे ये आपको मिल रहा है, गो इनटू द फ़ोल्डर एंड रन द फाइल win-install.cmd। तो इस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग जाएँगे, फिर यहाँ पर हम win-install.cmd वाला फाइल ढूँढेंगे। तो देख सकते हैं ये हम लोग का वो वाला फाइल। तो हम लोग अभी इस फाइल को बस खोलेंगे। तो यहाँ पर खोलने के लिए हम लोग पहले इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अगर बोलेगा यस या नो करने के लिए या रन करने के लिए, तो आपको रन पर क्लिक कर देना है। और अगर यस और नो के लिए पूछेगा तो आपको यस कर देना है। फिर अब हम लोग को यहाँ पर बस थोड़ा देर हम लोग को इंतजार करना है, जिसमें कि हम लोग का VMware अनलॉक हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे अनलॉक होने देते हैं। और अब देख सकते हैं शायद से अब हम लोग का VMware कंप्लीटली अनलॉक हो चुका है। तो अब हम लोग का अब जो VMware है अनलॉक हो चुका है। तो अब हम लोग का ये जो है सब कुछ अब काम हो चुका है। और बाय द वे अगर इस अनलॉकर से अगर आपका macOS नहीं इंस्टॉल होता है, तभी जाके आप इस अनदर अनलॉकर में आप जाए। ऐसे नहीं तो इसको आपको यूज़ करने की ना ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अगर पहले वाले से ही काम हो गया है तो। अब जो सेकंड काम हम लोग को करना है, ये यही है कि अब हम लोग को अपने macOS के ना ISO फाइल को अब हम लोग को डाउनलोड करना है। और उसी ISO फाइल से ही हम लोग अपना macOS को इंस्टॉल करेंगे VMware में। तो अब हम लोग को अपने ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप अपने किसी भी वेब ब्राउज़र पर आप आ जाइए। फिर आपको यहाँ पर अब सर्च करना है डाउनलोड मैक ओएस ISO।
इंटरनेट आर्काइव आपको यहाँ पर सर्च करना है। फिर आपको यहाँ पर ये जो सबसे पहला जो ये वेबसाइट दिख रहा होगा इंटरनेट आर्काइव का मैक ओएस आईएसओ फ्री डाउनलोड बोरो एंड स्ट्रीमिंग, आपको इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद फिर आपका यहाँ पर अब ये देख सकते हैं ये हम लोग का ये वेबसाइट खुल चुका है। बाय द वे इस वेबसाइट का भी मैं लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ पर आप आ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको ये मिला होगा आईएसओ इमेज करके, आपको इसमें आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर सारे के सारे मैकओएस वर्जन के आपको आईएसओ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बिग सर, फिर कैटलीना, हाई सिएरे, फिर मोहावे, मॉन्टनी, फिर ये वेंटूरा। तो ये देख सकते हैं ये हम लोग का बिगसर हो गया। तो इसमें जो ना सबसे जो ना नीचे वाला हम लोग अगर देखेंगे तो ये हम लोग का हाई सिएरा जो कि इस लिस्ट में ना सबसे ना पुराना मैकओएस का वर्जन है। उसके बाद फिर मोहावे है, उसके बाद फिर कैटलीना है, उसके बाद फिर बिगसर है, उसके बाद फिर मोनरी है, उसके बाद फिर वेंट्यूरा है। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये सारा का सारा फाइल है। तो अब आप इसमें से ना कोई भी अपना आईएसओ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं मैकओएस। बाय द वे मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा या तो मोहावे वगैरह में जाए या फिर कि कैटेलिना मैक्स टू मैक्स बिग सर। और अगर आपका पीसी कुछ ज्यादा ही अगर पावरफुल है, मतलब कि बहुत अच्छा खासा रैम है, 32 जीबी का रैम है, अच्छा खासा प्रोसेसर उसमें डला हुआ है, तब फिर आप ये मोनरी या वेंट्यूरा की तरफ आप जा सकते हैं। बट मेरा जो पीसी है वो उतना वो पावरफुल है नहीं, तो इसलिए मैं आपको मुहावे ही मैं करके दिखा देता हूँ। और भाई लोग आपको ना ज्यादा इसमें आपको ना अलग उसमें बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे मैक ओएस जितने भी ना वर्जन्स है उन सभी का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। चाहे आप सिएरा ले ले, हाई सिएरा, बिग सर, कैटलीना, मैक ओएस, मुहावे, वेंट्यूरा, कोई भी आप अगर ना मैक ओएस का लेंगे इवन चाहे वो लेटेस्ट भी हो, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत बस आपको ना यूआई में आपको फर्क देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर मेन्यू और यूआई का फर्क आपको देखने को मिलेगा। बट एप्पल ने मैक ओएस का जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो सालों से लगभग सालों से सेम रखा है। बस थोड़ा बहुत यूआई और डिजाइन का बस इधर उधर का फर्क है। ऐसे पूरा एकदम वो सही है, एकदम पूरा नॉर्मल है, सब में सेम आपको मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पर मुहावे में इंस्टॉल करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में वो बस वही चल सकता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप उतना पावरफुल नहीं है। तो मैं यहाँ से इसका मैं आईएसओ फाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ, तो उसके लिए आपको बस एक बार इस पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ये हम लोग का आ चुका है। अब हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग का ये जो आईएसओ फाइल है ये अराउंड 6 जीबी का है। तो ये आपका 1 से 2 घंटा लेगा आपका आईएसओ फाइल को डाउनलोड होने में। और अगर आपके पास अच्छा खासा नेट है तो उससे भी कम टाइम ले सकता है। तो जैसे ही आईएसओ फाइल का डाउनलोड कंप्लीट होता है मैं आपसे दोबारा से मिलता हूँ। भाई लोग जैसा कि आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का ये जो मैकओएस मोहावे का ये आईएसओ फाइल है, अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम लोग इस आईएसओ फाइल से अब हम लोग अपने मैकओएस को वीएमवेयर में बूट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए भाई लोग अब हम लोग को अपना वीएमवेयर वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर आप क्लिक कीजिए। तो ऐसा आपका बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो आप इस वाले साइड बार में भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करके न्यू वर्चुअल मशीन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये खुल जाएगा ऐसा ये बॉक्स। फिर अब आपको यहाँ पर कस्टम एडवांस्ड में क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसको वर्क स्टेशन 17.5 और लेटेस्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, फिर से नेक्स्ट कर देना है। फिर अब आपको यहाँ पर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, एप्पल मैकओएस। तो हम लोग को यहाँ पर एप्पल मैकओएस में आ जाना है। फिर आपको वर्जन में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका मैकओएस का वर्जन कौन सा है। जैसे कि मैं यहाँ पर ना मैकओएस मुहावे में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा मैकओएस 10.14। बाकी अगर ऐसे ही अगर आपको भी अपना वाला का उपता करना है तो उसके लिए आप अपना वेब ब्राउजर पर आप आ जाइए या गूगल पर। फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है जैसे मैक ओएस, और उसके बाद फिर जो भी आपका ना मैक ओएस का जो वर्जन है, जैसे कि अगर आपका यहाँ पर वेंट्यूरा है तो यहाँ पर वेंट्यूरा आपको टाइप करना है। फिर आपको रिलीज नंबर आपको टाइप कर देना है, मैकओएस वेंट्यूरा रिलीज नंबर। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे फिर आपको यहाँ पर दिखा देगा द इनिशियल रिलीज ऑफ मैकओएस वेंट्यूरा इस वर्जन 13.0। तो यहाँ पर हम लोग को ना 13 आपको आ जाना है, मैकओएस 13। उसी प्रकार अगर आपका मोनरी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मोनरी है आपका, तो मैं आपको सिलेक्ट करना है मैकओएस मोनरी रिलीज नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है वर्जन 12। तो हम लोग मैकओएस यहाँ पर 12 सेलेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से अगर आपका हाई सिएरा है तो हम लोग यहाँ पर हाई सिएरा टाइप करेंगे और ये आ गया हम लोग का।
ये है हम लोग का macOS हाई सीरियराइज वर्जन 10.13। तो हम लोग यहाँ पर 10.13 को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और चूंकि मेरा है यहाँ पर मुहावे, और अगर आप भी मेरी तरह यहाँ पर अगर मुहावे ही अगर डाल रहे हैं, तो मैं हम लोग यहाँ पर macOS मुहावे में टाइप करूंगा। ये आ गया हम लोग का 10.14। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 10.14, जो हम लोग का macOS मुहावे है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने वाले का पता करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप अपने वर्चुअल मशीन का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर macOS मुहावे में दे रहा हूँ। फिर आपको लोकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर लोकेशन में जैसे ना डी ड्राइव में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक, ये देख सकते हैं, ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं सेव कर देता हूँ। वैसे ही आप भी अपने वर्चुअल मशीन को कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कोर्स वगैरह पूछेगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको फिर से उसी वाले ही आपको फाइल में चले जाना, जो फाइल हम लोग ने ना शुरुआत में डाउनलोड की थी मैक ओएस इंस्टॉलेशन के लिए, जो रार फाइल जो हम लोग ने डाउनलोड किया था, उस फोल्डर के अंदर आपको चले जाना है। उस फोल्डर के अंदर आपको ये टेक्स्ट फाइल देखने को मिलेगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन, इसके अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको अब ये सारा का सारा दिखा रहा है कि आपको क्या है, स्टोरेज, रैम साइज, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम देना है। तो यहाँ पर रैम साइज मैं दे दे रहा हूँ जैसे 8 GB, और नंबर ऑफ प्रोसेसर जैसे कि मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ 1, और कोर्स में दे दे रहा हूँ 4। बाकी ये जितने भी मैंने यहाँ पर ये जो स्पेक्स जो डाला है, ये मैं अपने लैपटॉप के हिसाब से डाला हूँ। बाकी अगर आपका लैपटॉप या जो कंप्यूटर है, अगर वो थोड़ा तगड़ा है, अच्छा खासा उसमें कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप वहाँ पर 16 GB रैम भी दे सकते हैं। अगर आपका प्रोसेसर भी आपका तगड़ा है, अच्छा प्रोसेसर, तो वहाँ पर आप अपने प्रोसेसर में ज़्यादा कोर्स दे सकते हैं, 8 कोर्स। अगर आपका स्टोरेज भी ज़्यादा है, तो आप स्टोरेज भी आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं, मेरा तो यहाँ पर मेरा लैपटॉप उतना भी पावरफुल नहीं है। तो बाकी यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स में आपको 1 डालना है, सबके लिए 1 ही है। सबको यहाँ पर 1 ही डालना है। और बाकी कोर्स पर प्रोसेसर्स में जैसा आपका प्रोसेसर है, अगर आपका तगड़ा प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो आप ज़्यादा कोर्स दे सकते हैं। मेरा उतना अच्छा नहीं है, मेरा चूंकि इंटेल कोर i5 है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर कोर्स पर प्रोसेसर 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 दे रहा हूँ। अगर आपका भी अगर उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है, तो आप यहाँ पर 2 से 4 ही दीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 दे रहा हूँ। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर मेमोरी रैम को आपको एलोकेट करना है कि आप कितना रैम आप देने चाहते हैं अपने वर्चुअल मशीन को। तो मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम से मिनिमम आप 8 GB रैम आप जरूर दीजिए। और अगर 8 GB नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट 6 GB रैम आप जरूर दीजिए। तो मैं तो यहाँ पर वैसे 8 GB मैं दे रहा हूँ। बाकी अगर आपके कंप्यूटर में अगर अच्छा खासा रैम भी है, जैसे 32 32 GB का रैम है, या 64 GB का रैम है, 32 64 GB का अगर रैम है, तो आप वहाँ पर अपने मैकओएस को ज़्यादा रैम भी दे सकते हैं। बट मेरे लैपटॉप में ज़्यादा रैम नहीं, बस 16 GB रैम है, इसलिए मैं यहाँ पर 8 GB रैम है बस इसको दे रहा हूँ। बाकी अगर आप में ज़्यादा रैम है, तो वो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 GB रैम में सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसा ये मैंने यहाँ पर डाला है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको नेटवर्क टाइप के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पर यूज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पर आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। एलएसआई लॉजिक पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। सेटा के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पर सेटा नहीं, आपको एनवीएमई पर आपको क्लिक कर देना है। सेटा की जगह आपको एनवीएमई पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर डिस्क के लिए पूछेगा, तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम डिस्क साइज पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप जितना भी जीबी आप अपने ना मैकओएस को देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो मैं तो अगर यही रिकमेंड करूंगा कि आप 65 GB से आप ज़्यादा दें। बाय द वे मैंने भी यहाँ पर 65 GB ही दिया है। अगर आप भी अगर मेरी तरह ही मैकओएस मुहावे अगर आप इंस्टॉल करें, तो आप 65 GB दे सकते हैं, उसमें कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मॉडर्न वर्जन ऑफ मैकओएस में जा रहे हैं, जैसे मैकओएस मुहावे, वेंट्यूरा, या फिर कि कोई ताहोई वगैरह में जा रहा है, या और भी कोई बेटर मैकओएस में जा रहा है, तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट 100 GB का आपको मैक्सिमम डिस्क साइज आपको एलोकेट करना पड़ेगा। 100 120 GB आपको देना पड़ेगा। बट मैं चूंकि मुहावे में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 65 में दे रहा हूँ। और फिर आपको यहाँ पर स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक डिस्क फाइल का लोकेशन पूछेगा, तो यहाँ पर आप ब्राउज़र क्या है, आप एक ना लोकेशन आप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना लोकेशन मैं दे रहा हूँ जैसे। तो जिस फ़ोल्डर में मैं अपना मैकओएस का फाइल्स में रखूँगा, मैं इसी के अंदर आ जाता हूँ। और फिर आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर आपको आपको क्रिएट कर देना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है वर्चुअल डिस्क। वर्चुअल डिस्क करके आप एक फ़ोल्डर आप बना लीजिए, और उसके अंदर आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको इसको फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इसको फिनिश पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको इस यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग का ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर ना इस एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स के अंदर आपको आ जाना है, और फिर आपको यहाँ पर ये CD/DVD SATA करके आपको दिखा रहा होगा, इसके अंदर आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर यूज ISO इमेज फाइल पर आपको क्लिक करके यहाँ से ब्राउज कर लेना है, और यहाँ से अब आपको अपना जहाँ भी आपने ना जो भी आपने मैकओएस का वर्जन का ISO फाइल डाउनलोड किया है, जैसे मोहावे, वेंट्यूरा, टुंड्रा, जिसका भी आपने डाउनलोड किया है उस ISO फाइल को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा डाउनलोड्स फोल्डर में है मोहावे, तो मैं इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग का सिलेक्ट हो गया है। फिर अब आपको यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है, और अब आपको इस पावर ऑन इस वर्चुअल मशीन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि अब हम लोग का वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिख कर आएगा तो आपको यहाँ पर आई फिनिश इंस्टॉलिंग पर क्लिक कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं हम लोग का ये एप्पल का लोगो भी आ चुका है। तो अब हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं, और अगर आपको इसको फुल स्क्रीन करना है अपने मैकओएस को, तो आप यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट और एंटर की को आप दबा दीजिए, आपका ये वर्चुअल मशीन ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो अब हम लोग को बस यहाँ पर इसके स्टार्ट होने का वेट करना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये मैकओएस अब खुल चुका है, इंस्टॉलेशन का पेज। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज के लिए पूछेगा, तो आप अपना यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। फिर आपको इस नेक्स्ट वाला आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क यूटिलिटी पर आपको क्लिक करना है, और कंटिन्यू कर लेना है। देख सकते हैं अब यहाँ पर खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं ऊपर में आपको आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो ऑल डिवाइसेस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग का आ चुका है। आपको इस इंटरनल वाले में आप देख सकते हैं ये हम लोग का आया है, एक VMware वर्चुअल NVMe डिस्क मीडिया करके, इस पर आपको आ जाना है। और हो सकता है कि आपका यहाँ पर कुछ और नाम से भी दिखा सकता है, तो मेरा तो यहाँ पर यही दिखा रहा है। और इसको पहचानने का यही तरीका है कि जितना भी साइज का आपने एलोकेट किया है अपने वर्चुअल मशीन को, जैसे 65, 70, 75, या फिर कि जितना भी जीबी का आपने एलोकेट किया है, जीबी का आपने एलोकेट किया है, यहाँ पर आपको दिखा देगा उसका। और हो सकता है कि आपका ना 4 या 5 जीबी आपका ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 65 एलोकेट किया था, बट मेरा 69 दिखा रहा है। तो ऐसे आपका हो सकता है कि 4-5 जीबी आपका वो बढ़ा के दिखा सके। तो यहाँ से आपको अपने डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ये इरेज पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नेम पूछेगा, तो मैं यहाँ पर नाम जैसे डाल देता हूँ, मैकओएस मोहावे। फिर आपको यहाँ पर मैकओएस मोहावे डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ जाना है। तो इस फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ पर APFS पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं ये सबसे टॉप पर ये APFS लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्कीम में आपको यही सिलेक्ट कर रखना है, गाइड पार्टीशियन मैप। फिर आपको इसको इरेज पर क्लिक कर देना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का अब ये हो चुका है, हम लोग का अब ये पार्टीशियन बन रहा है। और जैसे ही ये पार्टीशियन क्रिएट होगा आपको यहाँ पर दिखा देगा, टिक कर देगा। फिर अब हम लोग को यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। फिर हम लोग को ये ऊपर आप देख सकते हैं ये एप्पल वाला आइकन देख सकते हैं, इसके बगल में आपको ये डिस्क यूटिलिटी मिल होगा, इस पर आपको क्लिक करने के बाद क्विट डिस्क यूटिलिटी पर क्लिक करना है। फिर आपका ये क्विट हो जाएगा। फिर इंस्टॉल मैकओएस पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका यहाँ पर आ चुका है मैकओएस मोहावे, या फिर कि जो भी आपका मैकओएस का वर्जन है। कंटिन्यू पर आपको एरो पर क्लिक करना है। लाइसेंस अग्रीमेंट आएगा, इसको भी आपको अग्री कर देना है। फिर से यहाँ पर अग्री कर देना है। फिर आपका यहाँ पर डिस्क दिखाएगा, आपको इस डिस्क पर आपको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो मैकओएस है अब इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे 3 मिनट दिखा रहा है, तो अब हम लोग बस थोड़ा इंतजार कर लेते हैं इसके इंस्टॉलेशन का।
तो भाई लोग अब देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो macOS का जो सेटअप पेज है अब ये फाइनली खुल चुका है। तो भाई लोग वैसे मैं एक बात आप लोग को मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग ने कोई लेटेस्ट वर्जन का या कोई नया वर्जन का macOS अगर डाउन इंस्टॉल किया है तो हो सकता है कि आप में वो जो सेटअप पेज है उसमें थोड़ा बहुत यूआई का चेंजेस है। और कैसा यूआई, जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में ये ग्रे के जगह कुछ और कलर हो या कोई वॉलपेपर हो या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी हो या कुछ ट्रांसलुएंसी हो और थोड़ा बहुत मेन्यू का इधर उधर हो और ये आइकन्स वगैरह का। बाकी ऐसे सेटअप प्रोसीजर सब कुछ सेम है। एप्पल ने पूरा सेटअप प्रोसीजर सालों से सेम रखा है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। तो मैं चूंकि जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी अगर आप किसी और देश से हैं तो आप वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया सिलेक्ट किया। फिर आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपको यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर अपना कीबोर्ड लेआउट आप चूज कर लीजिए। अगर आपका नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर सॉल्व पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा दिखा रहा है एबीसी, इसी को मैं कंटिन्यू करके नेक्स्ट कर देता हूँ। डेटा एंड प्राइवेसी कंटिन्यू। ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू दिस मैक के लिए पूछेगा, तो ये डोंट ट्रांसफर एनी इन्फॉर्मेशन नाउ कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अगर एप्पल आईडी से साइन इन के लिए पूछेगा, अगर आपको साइन इन करना है तो आप कर लीजिए। मैं सेटअप लेटर कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा, इसको अग्री कर दीजिए। यहाँ पर भी आएगा, अग्री कर दीजिए। क्रिएट अ कंप्यूटर अकाउंट बोलेगा, तो मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। मैं जैसे नाम पूछेगा तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मैकओएस मुहावे, मैंने डाल दिया। अकाउंट नेम बोलेगा तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, मैंने वहीं डाल दिया मैकओएस मुहावे। पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करना है, मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ। मैंने अपना यहाँ पर पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है और मैंने वही सेम पासवर्ड मैंने सेट किया है जो मेरा विंडोज का पासवर्ड है। आप भी चाहे तो वही सेम आप पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर अब आपका यहाँ पर एक्सप्रेस सेटअप पूछेगा तो आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। हो सकता है कि आपका यहाँ पर कंप्यूटर रीस्टार्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको इसको रीस्टार्ट होने देना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो मैक OS है अब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट दिस मैक में जाकर। तो देख सकते हैं ये हम लोग का ये मैक OS। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि अब हम लोग को अपने मैक OS में VMware के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। उससे क्या होगा कि जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हम लोग का ये जो मैक OS है ये अभी फुल स्क्रीन में नहीं है। ये अभी हम लोग का आधा दिखा रहा है और पूरा फुल स्क्रीन अभी नहीं हुआ है। तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए हम लोग को VMware टूल्स को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस इंस्टॉल मैक OS मुहावे वाले ये जो देख सकते हैं ये जो डीवीडी फाइल है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, इसको एजेक्ट इंस्टॉल कर देना है। एजेक्ट इसको कर देना है। एजेक्ट करने के बाद फिर ये जैसे ही हट जाएगा यहाँ से, फिर आपको क्या करना है वही कंट्रोल ऑल्ट और एंटर वाला की दबाना है जिससे कि आपका ये फुल स्क्रीन हट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये अपना साइड बार देख सकते हैं ये मैकओएस का, ये साइड बार में जहाँ पर आपका सारा दिखा रहा है, फिर आपको यहीं अब मैकओएस पर ये क्लिक करना है। इस पर राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आपको चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये CD/DVD सेटअप करके दिखा रहा, इसके अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर यूज आईएसओ इमेज फाइल में आपको ब्राउज कर लेना है। ब्राउज में आपको आने के बाद जहां पर भी आपका वो शुरुआत में जो हम लोग ने जो फाइल जो डाउनलोड किया था मैक ओएस इंस्टॉलेशन के लिए, जो फोल्डर जो हम लोग ने डाउनलोड किया था उस फोल्डर के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको डार्विन VMware टूल्स एंड ड्राइवर्स करके एक आ रहा होगा, इसके अंदर आपको आ जाना है। फिर आपको ये अनलॉकर डैश मेन करके आ रहा होगा, इसके अंदर आपको आ जाना है। आईएसओ वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। फिर आपको ये darwin.iso करके आ रहा होगा, इसके अंदर आपको आ जाना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये डिवाइस स्टेटस में आपको कनेक्टेड पर आपको टिक कर देना है। फिर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे देख सकते हैं ये अब हम लोग का ये खुल चुका है VMware टूल्स करके विंडो। फिर अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इंस्टॉल VMware टूल्स पर।
इस पर आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आ गया वेलकम टू दी VMware टूल्स इंस्टॉलर, इसको आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। फिर अब आपका यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा मैकओएस का, जो भी पासवर्ड आपने ना मैकओएस में सेट करके रखा है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं जो भी मैं पासवर्ड मैं सेट किया हूँ मैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाला और अब आप देख सकते हैं कि हम लोग का इंस्टॉलेशन यहाँ पर फिर से हो चुका है ब्लॉक। तो देख सकते हैं ये जो ब्लॉक वाला मैसेज है, इसको फिक्स करने के लिए आपको ओपन सिक्योरिटी प्रेफरेंसेस पर आपको आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखा आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रॉम डेवलपर इतना इतना कुछ करके आएगा। इसको आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप इसको अलाउ करेंगे उसके बाद फिर आपको इसको बंद कर देना है। और फिर आप देख सकते हैं हम लोग का VMware टूल्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग को बस थोड़ी देर 1 से 2 मिनट इंतजार करना है, उसके बाद फिर हम लोग का ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। भाई लोग अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो VMware टूल्स का जो इंस्टॉलेशन है वो फिनिश हो चुका है। बट भाई लोग ये जो इंस्टॉलेशन ये थोड़ा सा से ज़्यादा ही टाइम लग गया। मेरा तो अराउंड 5 से 10 मिनट ले चुका है। तो ऐसे आप में भी हो सकता है कि अराउंड 5 से 10 मिनट ले, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा टिपिकल इंस्टॉलेशन का टाइम होता है। तो अब हम लोग का यहाँ पर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। अब हम लोग बस रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हम लोग का मैक ओएस बस रीस्टार्ट होएगा। तो अब देख सकते हैं हम लोग का एप्पल का लोगो आ चुका है और अब हम लोग बस इसे रीस्टार्ट होने देंगे। और रीस्टार्ट के बाद हम लोग का सारा कुछ अब फंक्शन काम करने लगेगा। भाई लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो मैक ओएस है वो फुल स्क्रीन हो चुका है। और अगर आपको इसको फुल स्क्रीन में देखना है तो आप वहीं कंट्रोल ऑल्ट और एंटर वाला की दबाइए। फिर आप देख सकते हैं हम लोग का ये जो मैक ओएस है अभी फुल स्क्रीन में अब आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर अपना मैं पासवर्ड में डाल देता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि हम लोग का जो मैक ओएस अभी ये फुल्ली अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ से अब आप अपने मैक ओएस को चाहे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। बट सबसे पहले तो मैं इसमें भाई लोग थोड़ा डार्क थीम में लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे डार्क थीम थोड़ा ज्यादा पसंद है। मैं डार्क में लगा देता हूँ। तो भाई लोग अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अब अपने मैकओएस को फुली अब मैंने थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लिया है। जैसे मैंने इसमें डार्क थीम डाल दिया है। मैंने अपने इस डॉक में मैग्निफिकेशन अनेबल कर दिया है। मैंने अपना वॉलपेपर भी बदल दिया। बाय द वे मैं ये वॉलपेपर में थोड़ा सा लाइट वाला मैं लगा देता हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आप अपने मैकओएस में कैसे गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने मैकओएस या फिर कि चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने सफारी वाले वेब ब्राउज़र में आ जाइए। सर्च बार में आपको टाइप करना है google.com। google.com आप टाइप करने के बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिए डाउनलोड गूगल क्रोम। सर्च करने के बाद आपको ये सेकंड वाला आपको ये लिंक देख सकते हैं, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र, इस पर आपको आ जाना है। डाउनलोड क्रोम पर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं हम लोग का ये डाउनलोड अब शुरू हो चुका है। गूगल क्रोम डॉट DMG 227 MB का फाइल है। तो अब हम लोग बस इसे डाउनलोड होने देंगे। तो अब हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का गूगल क्रोम का ये जो फाइल है अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम लोग को अपने इस सफारी वाले वेब ब्राउज़र को क्लोज कर लेना है। तो इसको क्लोज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर विंडोज़ की और क्यू की को आप दबाना है, जिससे कि ये क्लोज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपने डॉक में ये फाइंडर पर आ जाना है। फाइंडर को आपको ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर रिसेंट्स में देखने को मिल जाएगा आपका ये DMG फाइल गूगल क्रोम का इंस्टॉलर, या डाउनलोड्स के फोल्डर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको बस इसे ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। फिर आप देख सकते हैं ये हम लोग का ओपन हो रहा है। तो ये वेरीफाइंग बस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं। 5 से 10 सेकंड का बस टाइम लेता है, 5 से 10 सेकंड का टाइम लेता है। फिर देख सकते हैं अब हम लोग का ये आ चुका है। फिर अब आपको ये जो विंडो ये दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है, इस गूगल क्रोम वाले आइकन पर आपको प्रेस करना है और होल्ड करे रखना है। और इसको प्रेस एंड होल्ड करके आपको इसको नीचे लाना है। और ये एप्लीकेशंस वाले फोल्डर के अंदर आपको इसको ड्रॉप कैसे कर देना है। जैसे आप इसे ड्रॉप करेंगे ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कॉपिंग गूगल क्रोम टू एप्लीकेशंस। तो बस अब हम लोग को यहाँ पर इंतजार करना है, 5 से 10 सेकंड का टाइम लेता है कॉपी करने में।
तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो गूगल क्रोम है अब वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम लोग इन सभी चीज़ को अब हम लोग बंद कर लेते हैं। देख सकते हैं अब, और आप चाहे तो अब इस फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से मूव, इस पर राइट क्लिक करके मूव टू ट्रैश आप कर दीजिए। अब हम लोग का ये ट्रैश बिन में आ गया है। यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, एम्प्टी ट्रैश पर आप क्लिक कीजिए, एम्प्टी ट्रैश पर क्लिक कर दीजिए, बस हो गया। अब हम लोग का अब यहाँ पर गूगल क्रोम भी अब इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने डॉक में लॉन्च पैड दिख रहा होगा, ये रॉकेट का आइकन, इस पर आपको आ जाना है। फिर आप देख सकते हैं ये हम लोग का गूगल क्रोम आ गया है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये रहा आप हम लोग का ये गूगल क्रोम। बस ये इसे वेरीफाई कर रहा है। फिर अब हम लोग इसे ओपन अप करने के लिए दे देंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। फिर अब हम लोग इसे यहाँ पर स्टार्ट गूगल क्रोम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से चाहे तो आप अपना डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र को आप बदल भी सकते हैं। मैं यूज़ क्रोम पर क्लिक कर देता हूँ। इसे मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अब हम लोग का ये जो वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, अब ये फाइनली अभी ओपन हो चुका है। तो भाई लोग इसी तरीके से आप देख सकते हैं आप अपने मैक ओएस में गूगल क्रोम को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई लोग अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम लोग का जो मैक ओएस है अब वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। हम लोग ने अपने VMware पर मैक ओएस भी इंस्टॉल कर लिया है। मैक ओएस के ड्राइवर्स को भी हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया है। गूगल क्रोम भी हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया है। तो भाई लोग इसी तरीके से ही आप अपने विंडोज़ पीसी के VMware वाले सॉफ्टवेयर में आप मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज आई होप दैट आज की इस वीडियो से आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला हो। तो भाई लोग अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ भाई लोग आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो नोटिफिकेशन का जो आइकन आ रहा है उस पर आप सेलेक्ट करके आप उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग कोई भी ना न्यू वीडियो हम लोग अपलोड करें, कोई भी ना नई जानकारी से नई रिलेटेड वीडियो, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिले। सो भाई लोग आई होप दैट आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। नया सीखने का मिला हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। और भाई लोग ये जो आप लोग जो सब्सक्राइब जब करते हैं ना तो भाई लोग उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और ये जो सबसे बेस्ट बात है कि वो जो सब्सक्राइब का जो बटन है ना वो बिल्कुल फ्री है, एकदम मुफ्त है, उसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है, 1 रुपया भी आपको शुल्क नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री है वो बटन, एकदम फ्री। कुछ भी आपको उस पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं, बस उस पर क्लिक करो और हो गया। आपको उसमें 1 रुपया भी आपको देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस उस पर क्लिक करो और काम हो गया। सो भाई लोग प्लीज़ बस आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और नई-नई वीडियोज़ और नई-नई जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। प्लीज़ भाई लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नई-नई वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। और वो जो सब्सक्राइब का जो बटन है वो बिल्कुल वो फ्री है। सो गाइज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो भाई लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।